नागराज। जहरीला प्रतिशोध। राजनगर की रात हमेशा खतरों से भरी रहती थी, लेकिन आज कुछ अलग था। काली घटाएं आसमान में छाई थीं और अपराधी गैंग काला मंडल एक घातक जैविक हथियार की तस्करी कर रहा था। इस हथियार की ताकत इंसानों को जहरीले राक्षसों में बदल देना। लेकिन शहर में एक नाम था जिससे अपराधी थरथराते थे। नागराज। नागराज एक अंधेरी गली में छिपकर अपने शत्रु का इंतजार कर रहा था। तभी उसकी सर्प संवेदनाएं तेज हुई। अचानक 4 नकाबपोश हत्यारे उस पर टूट पड़े। उनके खंजरों पर एक रहस्यमयी जहरीली चमक थी। नागराज बिजली की गति से झुका और पलटवार किया। उसके शरीर से नाग निकलकर दुश्मनों को जकड़ने लगे। उनके झर ने हत्यारों को तुरंत निष्क्रिय कर दिया। बहुत बढ़िया। एक डरावनी आवाज गूंजी। भयानक बाबा अंधेरे से प्रकट हुआ। हाथ में एक चमकती हुई कंकाल की छड़ी थी जो काले जादू से भरी थी। उसने अपनी छड़ी घुमाई और काले धुएं से बनी एक विशाल नागिन हवा में लहराने लगी। तेरा झर ताकतवर है, लेकिन मेरा झर प्राचीन है। बाबा गुर्राया और उसने एक शापित धुंध छोड़ दी। नागराज ने खुद को कमजोर महसूस किया। उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी, लेकिन उसने अपने चमत्कारी उपचार शक्ति का प्रयोग किया और काले जादू को अपने शरीर से बाहर निकाल फेंका। अगले ही पल नागराज बिजली की गति से बाबा की ओर झपटा और सर्प मुक्का जड़ दिया। धमाके के साथ बाबा की छड़ी टूट गई और वह धूल में बदलकर विलीन हो गया। काली धुंध छंट गई और काला मंडल के बाकी गुंडे भाग खड़े हुए। राजनगर सुरक्षित था फिलहाल, लेकिन नागराज जानता था अंधेरा फिर लौटेगा, और जब ऐसा होगा तो उसका झर भी तैयार होगा।